चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप इससे जुड़ गए हैं। आप हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हो गए हैं। परमेश्वर आज अपने वचनों से आपको आशीषित करेगा। कितनी बार हम भीड़ की आवाज सुनते हैं, हम समाचार पत्रों को देखते हैं, हम टेलीविजन में खबरों को सुनते हैं, हमारे हृदय विचलित होते हैं। हम देखते हैं कि जीवन क्षणिक है, हम देखते हैं कि जो हम सोचते भी नहीं वह हो जाता है। सब कुछ अप्रत्याशित है, सब कुछ क्षणिक है। कल क्या होगा, आने वाले पल में क्या होगा, हम नहीं जानते कैसे हमारी जिंदगी बदल जाएगी, परंतु परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमको अवसर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर चाहता है कि सब बचाए जा सके, सबको उद्धार प्राप्त हो, सबको अनंत जीवन प्राप्त हो, सबको अवसर मिल सके कि वो कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर के भय को मानते हुए उसके रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भी भड़कता है और उससे हमारे वंश भी शापित हो सकते हैं। तो आइए हम उस न्यायी परमेश्वर को, जिसने हमें जिंदगी दी है, जो हमको आशा देता है, जो हमको आशीषित करता है, जिसने हमारे लिए मूल्य और मापदंड निर्धारित किए हैं, उस परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने हृदयों को देखें, अपनी मानसिकता को देखें और ये जाने कि आज परमेश्वर हमको इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के माध्यम से बुला रहा है, अवसर दे रहा है, अपने आगोश में लेने को, क्षमा करने को, नया जीवन देने को। परमेश्वर मुझको और आपको बुला रहा है इस संसार के पार अनंत जीवन देने को। यह परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर परम पवित्र, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, विश्वास योग्य और धर्मी है। वह दीनों पर अनुग्रह करता और गिरते हुओं को उठाता है। वह न कभी सोता और न कभी ऊँघता है, परंतु उसकी दृष्टि निरंतर हम पर लगी रहती है। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। संपूर्ण आराधना पर परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, पवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवादित हृदय के साथ आज की प्रातः आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को आज के दिन तक भला, चंगा और सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना के सेवकाई के लिए, जिसके माध्यम से विश्व के कोने कोने तक आपके नाम का प्रचार किया जा रहा है। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर वक्ता महोदय के लिए, जबकि आज वो आपके वचन का प्रचार करते हैं। जो कुछ भी प्रचार किया जाता है वो उनकी ओर से नहीं परंतु आपकी ओर से हो, कि वो सुनने वालों के हृदयों तक पहुंचे और 100 गुना फल लेकर के आए। जब हम आपकी ब्यारी में सहभागी होते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि हम अपने हृदयों को जांचते हुए और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के मर्म को समझते हुए बड़ी पवित्रता के साथ उसमें सहभागी हो। प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी यहाँ स्तुति और प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं वो आपको प्रसन्न करने वाले हों और आपको ग्रहण योग्य हो सके। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर हम अपने बच्चों के लिए, कि वो बचपन से आपकी जान पहचान में बढ़ते जाएं और आगे चल करके एक मजबूत मसीही स्तंभ के रूप में खड़े हो सके। हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं वो आपको स्मरण करके आपके वचन की अगुवाई में करें, ताकि शैतान उनको भरमाने ना पाए। हम अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके ऊपर आपकी अनुग्रह की दृष्टि मांगते हैं। हम अपने बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हैं और आपको पुकारते हैं। आप अपने चंगाई के हाथ को बढ़ा करके उनको छू लीजिए, ताकि वो एक बार फिर से अपने बिस्तरों से खड़े होकर के आपके नाम की प्रशंसा और स्तुति करने पाए। आज की संपूर्ण आराधना को पिता आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और जो कुछ भी आराधना में किया जाता है वो सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो सके। इस प्रार्थना के साथ आज की इस आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं, आमीन। दाऊद अपने भजन में कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं
अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आएं और उसके भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। यहोवा तेरा नाम कैसा महान है, हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है। सारी दुनिया में तू ही, सारी दुनिया में तू ही परम प्रधान है। महान है। आकाश को तूने अपने हाथों से बनाया, आकाश को तूने अपने हाथों से बनाया। फिर चांद और तारों से उसको तूने ही सजाया, फिर चांद और तारों से उसको तूने ही सजाया। तेरे कदमों में ही तो, तेरे कदमों में ही तो सारा जहान है। हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है, हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है। अपने वचनों से तूने सारी सृष्टि को बनाया, अपने वचनों से तूने सारी सृष्टि को बनाया। और थोड़ी सी माटी से तूने मानव को रचाया, और थोड़ी सी माटी से तूने मानव को रचाया। आकाश के रंगों में, आकाश के रंगों में तेरी ही शान है। हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है, हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है। सारी दुनिया
अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत से लोगों की रुचि होती है। आध्यात्म के अंतर्गत परमेश्वर के परमेश्वरत्व को दृष्टिगत रखते हुए हम बहुत से प्रश्नों पर विचार करते हैं। मनुष्य क्या है? जिंदगी क्या है? इस संसार में मनुष्य के आने का क्या उद्देश्य है? मनुष्य की नियति क्या है? जन्म क्या है? मृत्यु क्या है? ये परमेश्वर कौन है? उसका प्रेम क्या है? क्या है परमेश्वर की योजना? क्या उसका न्याय है? क्या उसका अनुग्रह है? ये सारी बातें आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। परमेश्वर के वचन अर्थात बाइबल में इन बातों का स्पष्ट विवरण हमको मिलता है। इसलिए अपनी जिंदगी में हमें इस बहुत महत्वपूर्ण बात को सीखना है कि जिंदगी के चित्र से हम कभी परमेश्वर को अलग ना करें। जीवन का चित्र चाहे कितना भी अंधकार से भरा हुआ लगता हो, अगर उसमें परमेश्वर है तो उसमें आशा है, उसमें कहीं ना कहीं रोशनी की किरण है। उसमें से होकर के गुजरने से हमको विश्वास में सामर्थ्य मिलती है, दृढ़ता मिलती है और जटिल परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता भी मिलती है। यदि हमने अपने आप को या हमारी जिंदगी के चित्र से परमेश्वर को अलग कर दिया, अगर परमेश्वर हमारी जिंदगी के आयामों में ना हो, तो हम पाते हैं कि हमारी जिंदगी के मूल्य और मापदंड ही समाप्त हो जाते हैं। परमेश्वर के बिना यदि हम गौर करें तो फिर पाप क्या है, पुण्य क्या है, किसी की जिंदगी के लिए भला करना क्या है, बुरा करना क्या है, किसी के जीवन को बचाना क्या है, समाप्त कर देना क्या है। आज सारी दुनिया में गर्भपात को लेकर लोग यह नहीं मानते कि यह वास्तव में एक हत्या है। गर्भपात मां के गर्भ में एक मासूम बच्चे की हत्या है। एक दोषी को तो अवसर मिलता है कि वह अपना पक्ष न्यायालय में रख सके, पर मां का गर्भ, जिसको परमेश्वर ने सबसे सुरक्षित स्थान बनाया था, आज सारे संसार का सबसे असुरक्षित स्थान बन गया है। यदि जिंदगी के चित्र से परमेश्वर को अलग कर दिया जाए तो फिर एक बात और है कि पाप फैशन बन जाता है, आकर्षक बन जाता है। अपराध करना कहां न्याय हो सकता है, क्योंकि नैतिकता की मर्यादाएं कहां हैं, न्यायपालिका की वैधता कहां तक रह जाती है, क्योंकि कोई मूल्य और मापदंड ही नहीं है। तलाक की बात आसान सी हो जाती है, समलैंगिक विवाहों की बात लोग स्वीकार करने लगे हैं, जो कि बहुत दुखद है। मीडिया जो है वो कितना सस्ता और कितने लोगों के नियंत्रण में चला जाता है, भ्रष्टाचार के से भरे हुए बाजार में बिक जाता है। कितने ऐसे बातें होती हैं जहां पर सत्य मानव बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थव्यवस्था भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली जाती है। जो दिवालिये हो चुके हैं वे अर्थशास्त्र का अर्थ बता रहे हैं, जो अशिक्षित लोग हैं वो शिक्षा दे रहे हैं, झूठ बोलने वाले लोग सच की परिभाषा लिख रहे हैं, जो लोग शैतान के हाथों का उपकरण बने हुए हैं वे आज हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। यदि व्यक्ति में परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता का भय ना हो, यदि परमेश्वर को जिंदगी के चित्र से अलग कर दिया जाए, तो कहां है मूल्य, कहां है मापदंड, कहां है सीमाएं, कहां है रेखाएं। बाइबल में बहुत सी ऐसी विपदाओं का वर्णन है जो मानव जाति के पाप के कारण, उसके दुष्प्रभाव के कारण इस संसार में आई। बाइबल में इस बात का वर्णन है कि जब पाप बढ़ गया, अनैतिकता बढ़ गई, लोगों ने परमेश्वर को ठुकरा दिया, उसके मापदंडों को तोड़ दिया,
तब जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने इस सृष्टि का विनाश किया, उसका क्रोध भड़का। और इस बात के प्रमाण विज्ञान में है, आर्कियोलॉजी में है, भूगर्भ शास्त्र में है, इतिहास में है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक के 6वें अध्याय की कुछ आयतों में लिखा हुआ है, और यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और जो उनके मन में विचार आता है वह बुरा ही होता है। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रवों से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। मनुष्य के हृदय में जो बातें, जो विचार आते हैं, वो उन दिनों में मात्र अनैतिकता से भरे थे, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है और जल प्रलय से लोग नाश हो जाते हैं। इसमें इतिहास में, भूगर्भ शास्त्र में इन बातों का, भूगोल में इन बातों के प्रमाण हैं। सदोम और अमोरा का वर्णन है, जिन शहरों में आज भी मौजूद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खोज की है, और वहां गंधक के और आग के निशान मौजूद हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के 19वें अध्याय की 24वीं और 25वीं आयतों में वर्णन है, तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक बरसाई और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगर के सब निवासियों को, भूमि की सारी उपज समेत सबको नाश कर दिया। पृथ्वी में, प्रकृति में, सृष्टि में परमेश्वर का निशान दिखाई देता है, प्रमाण दिखाई देते हैं, संकेत दिखाई देता है। सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं, परंतु नए नियम में भी देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटी। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो आकाश में एक तारा दिखाई दिया, प्रमाण था कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। स्वर्गदूत उतर आए, मानो पृथ्वी में आनंद के गीत और संगीत भर गए। देखें तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, मृत्यु दंड दिया गया, तो सारी सृष्टि में अंधेरा छा गया, चट्टानें तड़क गई, भूकंप आ गया। पृथ्वी में परमेश्वर की पीड़ा के, परमेश्वर के क्रोध के, उसके प्रकोप के निशान हैं, संकेत हैं, प्रमाण हैं, जिनका विवरण न सिर्फ बाइबल में परंतु इतिहास के पन्नों में भी स्पष्टतः मौजूद है। तो आज के संदेश में हम देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर पड़ता है। पहली बात तो यह कि जब परमेश्वर की वाचा को मानव तोड़ता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको चयन की स्वतंत्रता दी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया, सहभागिता का एहसास करा दिया। परमेश्वर उनके साथ चलता फिरता था, एक सिद्धता थी, एक संपूर्णता थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, उनके संबंधों में। परमेश्वर ने आदम और हवा को बहुतायत से आशीषित किया, पर एक आदेश दिया, चेतावनी दी कि इस एक वृक्ष का फल ना खाना। मगर हम पाते हैं कि आदम और हवा ने अपनी शारीरिक भूख, शारीरिक लालसा के कारण परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर का श्राप न सिर्फ आदम और हवा पर परंतु सारी मानव जाति पर पड़ा। यशायाह नबी की पुस्तक के 24वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को शाप निगल गया और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और कुछ ही मनुष्य रह जाएंगे। सैकड़ों वर्षों पहले यशायाह नबी ने यह भविष्यवाणी की थी, क्योंकि जो वाचा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ बांधी थी, उस सनातन वाचा को मनुष्यों ने तोड़ दिया और परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया अपनी शारीरिक भूख की प्राथमिकता के कारण, शारीरिक लालसाओं के कारण। परमेश्वर की वाचा से बढ़ के मनुष्य की शारीरिक लालसाएं हो जाती हैं, और ऐसा आज भी होता है कि हम शारीरिक लालसाओं के कारण, सांसारिक सुख के कारण हम समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए मूल्यों को, मापदंडों को, उसके द्वारा रेखांकित सीमाओं को हम ठुकरा देते हैं, उनकी अवहेलना कर देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं
तो परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, पर ना भूलें कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हम दुनिया से बच सकते हैं, हम अदालतों से बच सकते हैं, हम सब प्रकार की बातों से बच सकते हैं। इस संसार में किसी न किसी रूप में गलत करके भी अपने आप को बड़ा कर सकते हैं, परंतु कभी ना भूलें कि परमेश्वर से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। और जब परमेश्वर का कोप भड़कता है तो यह बहुत भयानक बात होती है। इसका अनुभव हो सकता है आपने किया हो और न किया हो, तो आप ध्यान रखें, सावधान रहें कि जिसने परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, परमेश्वर का माखौल उड़ाया है, परमेश्वर के सेवकों के साथ अन्याय किया है, उनको प्रताड़ित किया है, तो ना भूलें कि परमेश्वर का क्रोध किसी ना किसी रूप में भड़केगा। यह निश्चित है, यह अटल है, इसे कोई बच नहीं सकता। इसी संदर्भ में एक और बात यह कि परमेश्वर का क्रोध तब भड़कता है जब हमारी संसार में रहने वाले मनुष्यों की जीवन शैली परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के विपरीत होती है। आज के संसार में सांसारिक मूल्य बदल गए हैं, सोच बदल गया है, लोगों ने अलग अलग ढंग से नैतिकता के आयाम बदल डाले हैं, परिभाषाएं बदल दी हैं। हर कोई सही को गलत और गलत को सही बनाने के लिए अपनी खुद व्याख्या कर लेता है, विवेचना कर लेता है। हर कोई अपने आप को सामर्थी समझने लगा है कि हमारे पास तो अधिकार है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, और हम जो कुछ हमारी इच्छा होगी वो प्रमुख होगी। परमेश्वर के वचनों के विरोध में भी हो तो भी प्रमुख होगी, परमेश्वर की योजना से भी प्रमुख होगी। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम समझ लें कि मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। मत्ती रचित समाचार की 37वीं आयत से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसके साथ साथ तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं ही व्यवस्था का और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने लिखा, जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, उसका सार है कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रख और मनुष्यों से प्रेम रख। याकूब के पत्र के 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमें अपने कथनों पर ध्यान देना है। आज जो कुछ हमारे मुख से निकलता है, अगर असत्य बात होती है, अगर अन्याय होता है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। हमारे दिलों में जब दूसरों के प्रति क्रोध और कड़वाहट और जहर भरता है, तो फिर हम सीमाओं को लांघ जाते हैं, परमेश्वर के द्वारा स्थापित मूल्यों को तोड़ने लगते हैं। हम ना भूलें कि हम दंड के योग्य ठहरेंगे यदि हमारी जिंदगी में ये बातें हैं। कितनी नकारात्मक बातें आज हमारे सामने हो रही हैं। मैंने तो गर्भपात की बात की, समलैंगिकता की बात की, जो कि परमेश्वर के मूल्यों से गलत है, विपरीत है, परंतु हम देख रहे हैं लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। परमेश्वर ने जीवन दिया है, जीवन लेने का अधिकार तो परमेश्वर का है। समाचार पत्रों में हम देखते हैं कितनी भयानक बातों को, बच्चों के साथ जो प्रताड़ना होती है, बच्चों के साथ बलात्कार तक हो जाता है। हम निम्नता की इस नीचता की हद तक बढ़ गए हैं कि हम मानव होकर भी ऐसी बातों से कितनी बार हमारा दिल दहल जाता है। आज हमारी बातचीत, हमारे कथन, हमारे विचार, हमारे वायदे हाँ के हाँ हों और ना के ना। लिखा हुआ है, अगर उल्टा होता है
हम परमेश्वर के सामने अपने वायदों को तोड़ते हैं, उसकी मूल्यों और मापदंडों की अवहेलना करते हैं, तो परमेश्वर का कोप भड़कता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक के 11वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचनों को नहीं मानता। वाचा जो परमेश्वर ने बांधी है, मूल्य जो स्थापित किए हैं, सीमाएं जो निर्धारित की हैं, शापित है वह व्यक्ति जो परमेश्वर का तिरस्कार करता है, जिसके हृदय में परमेश्वर का भय नहीं है, जो ये नहीं जानता कि वो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, किसी भी शासन से, किसी भी सेना के से, किसी भी तानाशाह की ताकत से कहीं बड़ी परमेश्वर की शक्ति है। और हम अगर गलत करते हैं तो हम बच नहीं सकते, परंतु एक और बात है जिसको हमें ध्यान देना है, वह यह कि परमेश्वर हमको आज अवसर देता है। इब्रानियों का लेखक अपने पत्र के 4थे अध्याय की 7वीं आयत में लिखता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदयों को कठोर ना करो। दूसरे पत्र इसके 3रे अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति, संसार के प्रति धीरज धरता है। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, किसी का अनंत विनाश हो, परंतु वह चाहता है कि सब लोगों को पश्चाताप करने का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि न्याय का दिन नहीं आएगा, यह तो होना ही है। परमेश्वर की अवहेलना करके हम बच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन अटल हैं। लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे प्रति धीरज धरता है, हमको मौका देता है, हमको नाश होने से वो बचाना चाहता है। वो चाहता है सब बच जाएं, सबकी आत्माएं बच जाएं, सबको पश्चाताप करने का अवसर मिले। इसीलिए जो बाइबल की केंद्रीय बात है, लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो और अनंत का जीवन पाए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए वह मृत्यु के बाद अनंत का जीवन पाए। हर कोई उसकी आवाज सुन सके, हर कोई परमेश्वर का सुसमाचार सुन सके, हर किसी को अवसर मिले कि पश्चाताप कर सके। इसलिए परमेश्वर ठहरा हुआ है, वह मौका दे रहा है। दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय की 13वीं और 14वीं आयतों में परमेश्वर कहता है, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, व अपने लोगों में महामारी भेजूं, और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्गों से फिरें, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो मेरे कहलाते हैं, वो पश्चाताप करेंगे, अगर अपने कुमार्गों से फिरेंगे, मेरी ओर दृष्टि उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे, मेरे दर्शन के खोजी होंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके पश्चाताप को स्वीकार करूंगा और उनको क्षमा करूंगा, उनके देश को आशीषित करूंगा। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 30वें अध्याय की 19वीं आयत में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आज परमेश्वर ने हमारे सामने, आपके सामने, मेरे सामने शाप और आशीष दोनों को रखा है, जीवन और मृत्यु को, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु को हमारे सामने रखा है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे बातें कर रहा है, अपने वचन के माध्यम से हमको बता रहा है। परमेश्वर के वचनों को आज यदि हम माने, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने मनों को, अपनी मलिनता को, अपने पापों को शुद्ध करें, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसके माध्यम से परमेश्वर हमको
अनंत जीवन देता है, आज भी अवसर है कि हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं, अनंत विनाश से बच जाएं। और देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आज उसके मार्ग से फिर गए हैं, उसके मूल्यों और मापदंडों का हमने उपहास किया है, अवहेलना की है, हमारी जिंदगी में दोहरापन तो नहीं है, कहीं परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी से उठ तो नहीं गया है। आज अवसर है, आज परमेश्वर पुकार रहा है, आज परमेश्वर अपनी बाहें फैला के मुझको और आपको बुला रहा है। आज भी अवसर है, इस जीवन में हमें सार्थकता मिले, अर्थ मिले, सत्य की प्राप्ति हो, मोक्ष मिले, उद्धार प्राप्त हो। यही परमेश्वर का संदेश आज आपके लिए है, मेरे लिए है। परमेश्वर का वचन है जो हमको आशीषित करता है, अवसर देता है और हमारे लिए अद्भुत युक्ति करता है। हम सब ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा है, कहीं ना कहीं हमने पाप किया है। हम सब ने जो कुछ किया है, परमेश्वर क्रोधित होता है, नाराज होता है और परमेश्वर का हाथ हमारे जीवनों पर पड़ता है, जो भयानक बात है। हमारे यहाँ तक कि लिखा हुआ है, वंश शापित हो जाते। पर जो सुसमाचार है, जो खुशी की बात है, जो आनंद का समाचार है, वह यह है कि परमेश्वर आज हमको अवसर दे रहा है, आज हमको बुला रहा है, आज हमसे कह रहा है कि तू अपने मार्ग से, कुमार्ग से फिर जा, क्योंकि मैं तेरी राह देख रहा हूँ। मैं तुझे नया जीवन दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा। मैंने प्रभु यीशु मसीह को तेरी खातिर इस संसार में बलिदान किया है कि जो सजा तुझे चुकाना थी, जिस लहू को तुझे बहाना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने, जो निर्दोष था, परमेश्वर के पुत्र ने मेरे और आपके खातिर बहा दिया। और जो कोई अब उस पर विश्वास करता है, उसको क्षमा मिलती है, उसको मोक्ष मिलता है, उसको अनंत जीवन का उपहार मिलता है। आज हमारे लिए यह खुशी की बात है, आनंद का अवसर है। चाहे किसी भी स्थिति में हम हों, चाहे कितना भी हमने अपने जीवन में गलत किया हो, पर हम आएंगे, पश्चाताप करेंगे, अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो वो हमको क्षमा करेगा। यह उसका वचन है जो हमको आशा देता है, जो अंधकार में हमें उजियाले की किरण दिखाता है, जो हमको आज भी एक नई आशा का संचार करते हुए हमारे मनों को सही रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करता है। आज क्या निर्णय करेंगे आप? यह आपके निर्णय की बात है, क्योंकि हमारी नियति, हमारा अनंत आज हमारे निर्णय पर निर्भर करता है। आज के अद्भुत और प्रभावशाली संदेश के लिए हम परमेश्वर के सेवक का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हम सभी आत्मिक रूप से आशीषित हुए हैं। अब समय है कि हम प्रभु यीशु के क्रूस पर बलिदान को स्मरण करें और परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल हों। उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपने जीवनों को जांचें और अपनी गलतियों को स्वीकार करें। प्रभु भोज की तैयारी में हम प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे और अपने हृदयों को तैयार करेंगे। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई।
की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, हार न पहुँचूँगा। क्रूस के पास मैं ठहरूँगा, नेक भरोसा रख के, जब तक मैं ना देखूंगा हर्ष को तेरे घर की। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूंगा, जब तक मैं आनंदित हूँ, हार न पहुँचूंगा। आइए हम प्रभु भोज में शामिल हों। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते रहो। आइए हम इस ब्यारी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरी दया और तेरी क्षमा के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने मानव जाति से प्रेम किया और अपने आप का बलिदान कर दिया प्रभु, कि तेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा और मृत्यु के द्वारा और अनंत जीवन हमको मिला है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस ब्यारी पर हम तेरी आशीष चाहते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, वही इस मेज में सम्मिलित हो सकते हैं। आज अवश्य ही हम सभी ने वचन के माध्यम से परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, उसके प्रेम का अनुभव किया है। इसलिए हम परमेश्वर पिता को आज की आराधना के लिए धन्यवाद देंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम एक कोरस गा लेंगे, फिर परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन की संपूर्ण आराधना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पूरी आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रही, जिसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में हृदय की सच्चाई से आपकी स्तुति कर सके। आज के जीवित वचन के लिए
धन्यवाद जो आपके दास के द्वारा हमारे हृदयों में बोया गया। प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सामर्थ से इस वचन को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और वैसा ही जिए जैसा आप चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं ब्यारी की सहभागिता की आशीष के लिए, जिससे हम भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हुए भी शामिल हो सके। हमारे मध्य पाए जाने वाले बुजुर्गों, बच्चों और सभी ज़रूरतमंदों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि निरंतर बनी रहे। आने वाले संपूर्ण सप्ताह पर आपकी सुरक्षा और आशीष चाहते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर आज से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।